जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं अपने इस चैनल की। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नए भारत की एक खास राष्ट्रवादी सियासी पार्टी का पूरा ऑपरेशनल प्रोसीजर हिटलर से इंस्पायर है, लेकिन इस पार्टी के मुखिया और उनके लोग हिटलर के सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों से दोस्ती निभा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी के सामने सर झुकाने वाले नरेंद्र मोदी और आरएसएस फिलिस्तीन को लेकर उनकी ही पॉलिसीज के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। समझिए मुस्लिम विरोध का यह लेवल कहां तक पहुंच गया है। दोस्तों, जबकि यहूदियों से मुसलमानों की दुश्मनी कभी थी ही नहीं, इनकी असली दुश्मनी तो ईसाइयों से थी। ऐतिहासिक और मजहबी तौर से यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन ईसाई हैं। ईसाइयों का मानना है कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की हत्या करी थी। जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने ही सूली पर चढ़ाकर मारा था, और इसी के चलते रोमन ईसाई राजाओं ने जेरूसलम में यहूदियों के रिलीजियस सिंबल्स और सुलेमानी एंशियंट टेंपल को कई बार तोड़ा, जिसकी इकलौती दीवार वेस्टर्न वॉल ही अब वजूद में है। ईसाई तानाशाह हिटलर की यहूदियों से नफरत भी इसी के चलते ही थी, और उसने जर्मनी में लाखों लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। मुसलमान तो इन सब में कहीं था ही नहीं, बल्कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों को अपना कहा, यहूदियों के पैगंबरों को इस्लाम में अहम जगह दी, उनको रिकॉग्निशन दिया। यहूदियों की किताब तौरात को 4 इस्लामिक किताबों में शामिल किया गया और कहा कि जिसका इन किताबों पर ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं। यहूदियों के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी को सिंबल के तौर पर हज बनाकर मुसलमानों पर फर्ज किया, और यहूदियों के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान के हवाले से अहम पैगंबर भी बताया गया। यही नहीं, यहूदियों को अपने साथ एक करने के लिए अपनी नमाज का रुख पहले काबा नहीं बल्कि किबलाए अव्वल किया था, जो कि जेरूसलम में है। असली मजहबी दुश्मनी तो ईसाइयों यहूदियों के बीच की थी। मुसलमानों की गलती बस ये थी कि हिटलर से टॉर्चर हुए यहूदियों को अपने यहां उन्होंने पनाह दे दी, और इसका फायदा अमेरिका ने उठाया। हिटलर के बाद अमेरिका ने इस दुश्मनी को मुस्लिम और यहूदियों के बीच करा दिया, और ईसाई और यहूदी एक हो गए। असली आतंकवादी मुल्क कौन है, आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक तौर से यहूदियों की सबसे बड़ी दुश्मन कौम ईसाई है। जेरूसलम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई हैकल ए सुलेमानी नामक यहूदियों की सबसे बड़ी इबादत गाह को बेबीलोनिया के ईसाई राजा ने सन 586 बीसीई में शहीद कर दिया था। तब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। इसे फिर से बनवाया गया, मगर सन 70 ईस्वी में इसे ईसाई रोमन राजा डाइट्स ने इसे फिर से शहीद कर दिया, और अब सिर्फ वेस्टर्न वॉल ही उसके यादगार के तौर पर बची हुई है। तब तक भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी। कहने का मतलब यह है कि यहूदियों और ईसाइयों की मजहबी लड़ाई हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज ईसाई और यहूदी एक है। जर्मनी और हिटलर यहूदियों पर जुल्म करने वाले इकलौते मुल्क और हुक्मरान रहे हैं, मगर आज जर्मनी और यहूदी राष्ट्र इजराइल एक है। दोस्तों, जिस दौर में जर्मनी में हिटलर यहूदियों पर जुल्म कर रहा था, उनका होलोकॉस्ट कर रहा था,
हिटलर के हुक्म से ईसाई लोग नंगा करके यहूदी औरतों को पीट रहे थे, गैस चैम्बर में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, तब वो दौर ऐसा था जब महात्मा गांधी भारत में आजादी का आंदोलन चला रहे थे। जब हिटलर के खौफ से यूरोपियन मुल्कों ने हिटलर के सताए हुए यहूदियों को पनाह देने से इनकार कर दिया था और इंसानियत के बेस पर फिलिस्तीन ने उन्हें अपने यहां पनाह दी थी, उस वक्त फिलिस्तीन के इस फैसले पर महात्मा गांधी ने जो कहा था उसे जानकर आप सबको काफी ताज्जुब होगा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन को ऐसा करने से मना किया था। अरब मुल्कों को जर्मनी से भाग रहे इन यहूदियों को पनाह देने से असहमति जताई थी, यानी वो डिसएग्रीड थे इस डिसीजन से। दरअसल बड़े लोगों की सोच काफी दूर की होती है और महात्मा गांधी की फोरसाइट वाली असहमति आज 90 साल बाद सच के तौर पर सबके सामने है। काश अरब के लोग महात्मा गांधी की इस बात को तब मान लिए होते। तो आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन में लिखा था कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। महात्मा गांधी ने उस वक्त द ज्यूज नाम के आर्टिकल में लिखा था कि मेरी पूरी हमदर्दी यहूदियों के साथ है। वो ईसाई धर्म के लिए अछूत रहे हैं। ईसाइयों के तरफ से उनके साथ करे जाने वाले बर्ताव और हिंदुओं के तरफ से अछूतों के साथ करे जाने बर्ताव में बहुत सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही मामलों में उनके साथ हुए इनह्यूमन ट्रीटमेंट को सही ठहराने के लिए धर्म का सहारा लिया गया है। इतिहास में यहूदियों पर जर्मन जुल्मों की कोई मिसाल नहीं है। महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले एडल्फ हिटलर को शांत करने की ब्रिटेन की पॉलिसी पर अपनी फिक्र जाहिर करी थी और दुनिया में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के उसूलों को मानने करने वाले महात्मा गांधी ने तब कहा था कि इंसानियत के लिए और यहूदी लोगों के टॉर्चर को रोकने के लिए जर्मनी के साथ जंग भी पूरी तरह से ठीक होगी। मतलब गांधी जी ने तब जर्मनी के खिलाफ अपने अहिंसा के प्रिंसिपल के बिल्कुल उलट वायलेंस को भी ठीक ठहराया था। दोस्तों, तब महात्मा गांधी ने लिखा था कि अगर इंसानियत के नाम पर और उसके लिए कभी भी कोई जंग हो सकती है तो किसी जाति या धर्म के अनकंट्रोल हैरेसमेंट को रोकने के लिए जर्मनी के खिलाफ जंग पूरी तरह से ठीक होगी। जरा सोचिए दोस्तों, यहूदियों के लिए इतनी हमदर्दी रखने के बावजूद महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन में किसी यहूदी मुल्क का सपोर्ट नहीं किया था। तब महात्मा गांधी ने लिखा था कि यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और इनह्यूमन काम है। अरब देशों को बांटना इंसानियत के खिलाफ गुनाह होगा। दरअसल फिलिस्तीन में यहूदी मुल्क के बनने का उन्होंने विरोध दो अहम बिलीफ्स पर बेस्ड किया था। पहला, फिलिस्तीन पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों का घर था और दूसरा, यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना। 1938 में सीमांत प्रदेश के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर फिर अपना पहला एडिटोरियल ईसाइयत के अछूत नाम से लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सारी हमदर्दी यहूदियों के साथ है। मैं साउथ अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूं। उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती भी है और उनके ही जरिए से मैंने उनके साथ हुई ज्यादतियों के बारे में जाना है। ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गए हैं। अगर बराबरी ही करनी हो तो मैं कहूंगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने वैसा ही बर्ताव किया है जैसा हिंदुओं ने अछूतों के साथ किया है। गांधी ने आगे लिखा था कि निजी दोस्ती के अलावा भी यहूदियों से मेरी हमदर्दी की काफी वजह हैं, लेकिन उनके साथ की गहरी दोस्ती मुझे इंसाफ देखने से रोक नहीं सकती है। इसीलिए यहूदियों की अपना राष्ट्रीय घर की मांग मुझे जचती नहीं है। इसके लिए बाइबल का बेस ढूंढा जा रहा है और फिर उसके बेस पर फिलिस्तीन के इलाके में लौटने की उनकी बात उठाई जा रही है। लेकिन जैसे दुनिया में सभी लोग करते हैं वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते कि ये जहां पैदा हुए हैं और जहां से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे ही अपना घर माने।
दोस्तों, महात्मा गांधी ने आगे लिखा था कि अगर यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वो आज हैं, या फिर वो अपने मनमौज के लिए अपने दो घर चाहते हैं। अपने लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से ये रंग दिया जा सकता है कि इसी वजह से उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ उसका तो इतिहास में कोई सानी नहीं है। दोस्तों, सोचिए, इतना सब कुछ लिखने के बावजूद महात्मा गांधी ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का विरोध किया था। काश तब अरब के लोगों ने महात्मा गांधी की बात को मान लिया होता तो इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के ही पैदा किए हमास और इजराइल के खून खराबे से बचे हुए रहते। दरअसल हमास को पैदा करने वाला भी इजराइल और अमेरिका ही है, जिसने यूएन की तरफ से रिकॉग्निशन हासिल फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट की सरकार को कमजोर करने के लिए गाजा पट्टी में हमास को फंडिंग करी और फिलिस्तीन में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के पैरेलल एक और स्टेक पैदा करके हमास को मजबूत किया, जो आज इजराइल की बर्बादी की वजह बना हुआ है। सारा खेल यहूदियों का ही है। पिस मासूम जनता मासूम इंसान ही रहे हैं। महात्मा गांधी इस बात को 90 साल पहले ही समझ गए थे और इसीलिए फिलिस्तीन की आजादी के सपोर्टर थे। मगर आज के सत्ता की बुलंदियों पर बैठे लोग महात्मा गांधी के सामने सर तो झुका लेते हैं, मगर उनके उसूलों के उलट काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करना इसका एक ताजा एग्जाम्पल है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।